Hello everyone. Now let's start a new application of your biotechnology in the field of agriculture. This is the nematode resistant transgenic plant. In previous lecture we have made cotton plant which was insect resistant, bollworm को resistant, BT cotton अपन ने बनाए थे. बायोटेक्नोलॉजी का यूज किए थे. उसमें क्या यूज था बायोटेक्नोलॉजी का? BT जीन was taken and it was inserted in your cotton plant and the cotton started producing the toxin and that toxin killed your bollworm. That was the simple strategy to control the bollworms. लेकिन अब एक और दूसरा देखने का, एग्रीकल्चर में एक और दूसरी परेशानी रहती निमेटोड्स. क्या रहते निमेटोड्स? निमेटोड्स मतलब निमैटहेल्मिन्स या फिर आपके राउंड वर्म्स, एस्केल्मिन्स वाली पूरी आपका फाइलम. दे आर इनवर्टिब्रेट्स, राउंड वर्म्स रहते. तो ये ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी कई लोगों को डिसीजेस करते हैं. तो निमेटोड्स बहुत बीमार करने वाले, बहुत परेशान करने वाले ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है. सो इनमें से ही एक निमेटोड रहता जो मेलोइडिगॉइन इनकॉग्निशिया, स्पेलिंग देखो उसके अच्छे से, मेलोडिगॉइन इनकॉग्निशिया नाम का एक निमेटोड रहेगा. ओके, वन मोर थिंग, दिस लेक्चर इज नॉट फॉर स्टेट बोर्ड. तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं लेक्चर को, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है. कुछ भी उनके काम का नहीं, स्टेट बोर्ड में है नहीं. यस, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इस साल क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो स्टार करके रखो, देख लो. बोर्ड वाले बच्चे ये वीडियो स्किप कर सकते हैं. ओके, तो नीट में है अपने को. तो क्या है उसमें, अपन निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का है. तो निमेटोड्स क्या रहते? निमेटोड्स आर द राउंड वर्म्स. ओके, राउंड वर्म्स रहेंगे, उनकी पूरी प्लेन बॉडी रहेगी, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी रहेंगी, राइट. और सूडोसिलोमेट्स रहेंगे वो, करेक्ट है, सूडोसिलोमेट्स रहेंगे. और उसके बाद उनके अंदर आपका एस्केल्मिन्स वगैरह आ जाएंगे, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स वगैरह आ जाते हैं. तो उन्हीं का एक मेंबर है मेलोडिगॉइन इनकॉग्निशिया. दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. वो सबको डिसीज करते. अल्लाह रहती, कीड़े रहते, वलवल करते, मिट्टी में रहते, तो मिट्टी में फिर रूट्स में से घुस जाएंगे और बीमार करेंगे. तो उन्हीं में से एक रहता मेलोडिगॉइन इनकॉग्निशिया. ये क्या करता? दिस निमेटोड इज अ पैथोजेनिक निमेटोड टू प्लांट्स सच एज योर टोबैको, टोमेटो एंड ब्रिंजल. ये आपके क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है और आपका एक कमर्शियल क्रॉप है. टोमेटो ये सोलानेसी के मेंबर्स है, पोटैटो फैमिली में से आते हैं. सो ये क्रॉप्स टोबैको, टोमेटो और ब्रिंजल सोलानेसी के मेंबर्स. इनके रूट्स पे जनरली अटैक करता. कैसे अटैक करता? आपके साइड में एक वीडियो चलेगा, मैं प्लस एक्सप्लेन भी कर रहा, आपको वीडियो भी छोटा सा दिखते रहेगा साइड में, आप देखते चलो. सो व्हाट दिस, हाउ डज दिस मेलोडिगॉइन इनकॉग्निशिया कॉज इन्फेक्शन टू रूट्स? इट कॉजेस इन्फेक्शन बाय एंटरिंग द रूट्स ऑफ योर. अब ऐसे इतने बड़े तो रूट्स नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं बस. ओके, आपका जो टोबैको प्लांट है या टोमेटो कोई भी एक ले लो. फॉर एग्जांपल अपन टोमेटो का प्लांट ही कंसीडर करेंगे. टोमेटो का कैसा प्रोडक्शन खराब करता है ये मेलोडिगॉइन इनकॉग्निशिया? इट सिंपली एंटर्स, ऐसी अल्ली रहती वो. ओके, उसके लार्वा रहते मिट्टी के अंदर. सो दैट लार्वा विल एंटर द रूट टिप्स, दे विल एंटर द रूट टिप्स एंड दे विल सीक्रेट सर्टेन टॉक्सिक प्रोटीन्स. ये रूट टिप के अंदर आ गया and this larva will secrete certain toxic proteins. Melodicoin secretes certain toxic proteins into the plant cell. Therefore the plant cells into host plant, it is therefore a parasite. रूट पैरासाइट होगा ये आपका, क्योंकि रूट में इन्फेक्शन कर रहा. Parasite means it is causing infection and deriving its nutrition. कैसे देखो? So this melodicoin has entered into the roots of your tomato plant and it has now released certain toxic proteins which will cause the cells to swell and become giant cells. Plant cells now become giant cells and therefore this will cause a knot. Cells बड़े बड़े हो जाएंगे बहुत सारे और ट्यूमर नहीं रहेगा, वो कैंसर नहीं होने वाला है. जो छोटे सेल्स थे उनका साइज स्वेल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे. छोटे सेल्स बड़े हो जाएंगे, तो सेल्स जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसे नॉट, गांठ जैसे दिखाई देंगे यहाँ पे. दीज आर कॉल्ड रूट नॉट्स. इट कॉजेस रूट नॉट डिसीज. रूट नॉट डिसीज, क्राउन गॉल डिसीज नहीं, ट्यूमर नहीं काटता हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर करता, लेकिन ये रूट नॉट करता बाय स्वेलिंग ऑफ सेल्स ड्यू टू टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज बाय योर निमेटोड.
Okay, and these cells will contain more nutrients as compared to another adjacent cells, and these nutrients are taken up by these larvae of your nematode which are present inside the roots. They will again grow into male, female, they will divide, they will complete their life cycle, और बच्चे तैयार होंगे, and males will burst this plant and they are released outside. Females will again grow and complete the life cycle. They will also release certain eggs वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, वो लाइफ साइकिल होते रहेंगे. लेकिन नुकसान क्या होता है अपने को, ये जो नॉट्स तैयार हो जा रहे, these knots become dry. The plant is not able to properly absorb water to translocate minerals. तो प्लांट में फिर पानी ऊपर नहीं जाएगा, मिनरल्स नहीं जा पाएंगे. सो पानी और मिनरल्स मतलब आपके वॉस्कुलर बंडल्स अफेक्ट हो जा रहे बुरी तरीके से, और इसकी वजह से आपके प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कोई भी प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो है इट विल बी बैडली अफेक्टेड एंड यू विल सफर अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. समझ में आ रहा है? मर नहीं जाएगा प्लांट पूरा, लेकिन उसकी ग्रोथ कम होगी बिकॉज दैट प्लांट रूट्स which are having these root knots, that plant roots cannot sufficiently absorb water and minerals because of presence of these giant cells, infection of the roots by this nematode. Okay, this is how your disease is caused. This disease is called root knot disease, and this disease is also one of the economically harmful disease, major disease in the field of agriculture. तो अपन क्या करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल करना पड़ेगा. मेलेडिगाइन इनकॉग्निशन का डिसीज समझिए कि क्या है, वो रूट में घुस के बढ़ जाता है और रूट में कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोटीन्स छोड़ता जिसकी वजह से प्लांट को नॉट्स तैयार हो जाते हैं रूट्स के अंदर. आपको जो एनसीईआरटी की फोटो थी आपने देखे होंगे, सो ऐसे गांठ दिखाई देती. नोड्यूल्स नहीं है, ये राइजोबियम के जैसे नोड्यूल्स नहीं है, तीनों अलग अलग चीजें रहती. राइजोबियम क्या करता, राइजोबियम कॉजेस रूट नोड्यूल्स. राइजोबियम कॉजेस रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूम्स और लेग्यूमिनस प्लांट्स. उसमें क्या होता है, जो प्लांट रहता आपका, जो कोई भी दाल वर्गीय, आपकी तुअर की दाल, मूंग दाल वगैरह जितने भी है, उनके अंदर वो रूट में जाके वहां पे खुद की कॉलोनी बनाता. यहाँ पे राइजोबियम की पिंक कलर की कॉलोनीज रहते. वो कोई प्लांट के सेल्स की वजह से बने वाला नोड्यूल नहीं रहता, प्लांट के सेल्स उसको रहने को जगह देते. दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सो दैट इज रूट नोड्यूल कॉज्ड ड्यू टू राइजोबियम. देन योर एग्रोबैक्टीरियम, it causes root tumors. Root tumor, we called it as crown gall disease. Crown gall disease in TI plasmid, आपको मैंने उसका डिस्कशन बताया है. और अभी जो तीसरा है मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया, it causes root knots. रूट नॉट्स, तीनों पूछ सकते हैं आपको, तीनों में से कौन नॉट्स करता, कौन नोड्यूल्स बनाता और कौन ट्यूमर्स बनाता. ट्यूमर्स में क्या रहते हैं, प्लांट के सेल्स एक्सेसिवली डिवाइड होते हैं और ट्यूमर लाइक कंडीशन, कैंसरस कंडीशन रहती, सो वो एग्रोबैक्टीरियम की वजह से आती. और नॉट्स किसकी वजह से बनते हैं, मेलेडिगाइन नेमाटोड की वजह से, in which the protein secreted toxic proteins released by your melodygain will lead to infection of cells that becomes giant cells and the knots are produced. They don't become cancerous here. Remember this point. ये कैंसरस नहीं है, ये कैंसरस ग्रोथ है. और इसके अंदर प्लांट की बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होती. प्लांट में बैक्टीरिया की कॉलोनी तैयार होती है राइजोबियम की, which fix नाइट्रोजन. क्लियर हुआ तीनों में क्या डिफरेंस है. अपना वेस्ट पार्ट चल रहा जो भी, नॉट्स कैसे बनते, तो नॉट्स बनने की प्रोसेस समझ में आ गई. अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, इसका कंट्रोल कैसा करेंगे, तो तुम क्या कर सकते हैं, सिंपली निमेटोड है, सो फिर तुम पेस्ट रेजिस्टेंट ड्रग्स यूज करो. अभी पेस्ट हो जाएगा, इंसेक्ट नहीं है ये, पेस्ट है. अल्लाह वगैरह जो रहती, ऐसे जो निमेटोड हेलमिन्स वगैरह जो रहते, आस्क हेलमिन्स, प्लेटी हेलमिन्स, इनके कंट्रोल के लिए आपको पेस्ट रेजिस्टेंट ड्रग्स यूज करना पड़ेंगे, केमिकल्स यूज करना पड़ेंगे. सिंपली यू कैन यूज पेस्टिसाइड्स. अपन क्या यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स. तो सॉइल बॉर्न में ये ऑर्गेनिज्म सॉइल में पड़ेला रहता, तो आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी का फिर स्टरलाइजेशन करो या फिर उसमें पेस्टिसाइड्स स्प्रे करो. लेकिन रूट्स मिट्टी के अंदर अच्छे से पूरे मिक्स होना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पे पेस्टिसाइड्स लगेंगे, क्योंकि रूट्स में घुसेगा कहीं से भी, तो बहुत ज्यादा लेवल पे आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा. तो इसका महंगा जाएगा, फिर ये वापस एक्सपेंसिव मेथड है. तो फिर इसके बदले शॉर्ट में अपने को क्या मेथड निकालेगी, अपन जो करना है बायोटेक्नोलॉजी कैसा यूज करते. अब तुम क्या करने का यहाँ पे, ये जो रूट नॉट डिसीज कर रहा है, इसका मेन कॉज क्या है, द टॉक्सिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय योर मेलेडिगाइन इनकॉग्निशन. इमेजिन करो अगर आपके मेलेडिगाइन ने ये टॉक्सिक प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं करा, मेलेडिगाइन ने
टॉक्सिक प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं करा तो फिर क्या होगा, प्लांट को रूट नॉट डिसीज होंगी क्या, नहीं। मतलब सारा खेल किसके ऊपर है, टॉक्सिक प्रोटीन्स के ऊपर है। द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय मेलेडिगाइन इनकॉग्निशन। अब जो मेलेडिगाइन है उसमें प्रोटीन तैयार हो रहे, मतलब क्या, सेंट्रल डॉग्मा, मतलब क्या, मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया में ऐसा डीएनए है, डीएनए मतलब जीन है, जीन के ऊपर से बनता एमआरएनए और वो एमआरएनए पे से बनते प्रोटीन्स, बराबर है। प्रोटीन कैसा बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, मॉलिक्यूलर का जरा बेस लगेगा आपको यहाँ पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द सेंट्रल डॉग्मा, इफ यू आर हैविंग अ प्रोटीन मींस दैट प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन mRNA and that mRNA was produced from a gene। तो आपके पास कोई तो भी ऐसा जीन होगा मेलेडिगाइन के पास, वो जीन पे से mRNA बनता और mRNA से बनता आपका टॉक्सिक प्रोटीन, राइट। तो अगर आपको ये प्रोटीन्स बनने से रोकना है तो आप ये mRNA बनने से रोक दो या फिर ये जीन को डीएक्टिवेट कर दो, या तो mRNA बनने से रोक दो या जीन डीएक्टिवेट कर दो, या mRNA बन गया तो प्रोटीन बनने से रोक दो। आप कुछ भी करके बस अपने काम क्या करने का, प्रोटीन बनने नहीं देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करने का है, ये जो mRNA बन रहा किसमें बनेगा mRNA, योर मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया, ये जो आपका मेलेडिगाइन, ओके, उसको इधर से माउथ बना देता मैं, ओके, आपका मेलेडिगाइन है तो इसके माउथ में से फिर इस तरीके से अंदर जाएगा, यहाँ पे mRNA बनेगा फॉर एग्जांपल उसके सेल्स में, वो mRNA पे से फिर टॉक्सिक प्रोटीन्स बनेंगे और वो टॉक्सिक प्रोटीन को यहाँ पे से अपने प्लांट सेल, ये जो प्लांट के रूट से उनके अंदर रिलीज कर देंगे। समझ में आ रहा, वो अंदर घुस के बैठ जाएगा और अंदर घुसने के बाद वो प्रोटीन्स यहाँ पे रिलीज कर देंगे। लेकिन अपने को क्या करने का है, द mRNA विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया, mRNA which is produced by this मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया, we can stop it before making the protein। उसको प्रोटीन बनाने से पहले अपन इसको डीएक्टिवेट कर सकते, रोक सकते। कैसे, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। बहुत भारी है, नया मैकेनिज्म है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आपको हो सकता है 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा और देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बीट है। इट इज ऑल्सो नोन एज आरएनए आई या फिर आरएनए स्मॉल आई, इंटरफेरेंस को स्मॉल आई लिखते, या फिर एमआरएनए साइलेंसिंग, ऑल्सो नोन एज एमआरएनए के बदले आरएनए साइलेंसिंग। तीनों नाम लिख के रख लो, उसके नाम में मीनिंग समझ में आ रहा क्या, आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करने का बीच में, किसके, एमआरएनए के, क्या इंटरफेयर करने का, टू स्टॉप इट फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन, उसको इंटरफेयर करने, रोक देने का, भैया प्रोटीन मत बनो, एमआरएनए बन गया ना तू तो प्रोटीन मत बनो, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने देने का। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एमआरएनए तो बना लेगा वो बैक अपना निमेटोड, एमआरएनए बनाने देने का, बट उसके एमआरएनए को ट्रांसलेट होने से रोक देने का। समझ रहा है, stop that gene from getting expressed, stop that mRNA from getting converted into protein, so you are changing the expression of this gene and therefore it is called stopping the gene expression of this gene by RNA silencing। आप ये mRNA को साइलेंस कर दे रहे हो, उसका काम नहीं करने दे रहे उसको प्रोटीन बनाने से रोक देने का, ठीक है। सो आप आरएनए इंटरफेरेंस भी कर रहे, एक प्रकार से आप आरएनए के काम में इंटरफेयर कर रहे। जब एमआरएनए बन गया तो वो प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन तुम उसको ट्रांसलेशन करने से रोक रहे, मींस यू आर डूइंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बना, एमआरएनए, और उसको रोक रहे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसको रोक रहे। सो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग की कोशिश कर रहे अपन, सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। अब करते क्या, पहले सुनो फिर पूरी प्रोसेस वापस से समझ में आ जाएगी। अब अपने को एमआरएनए को काम करने से रोकने का, ये आपका एक मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया है, इसके अंदर क्या बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गया। एमआरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, एमआरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, वो बन गया, ठीक है, वो कंडीशन याद रखो। वो उसमें उसपे से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाने का है, लेकिन अभी प्रोटीन मत बना, अपन उसको रोकने का है अपने को प्रोटीन बनाने से। तो क्या करने का, अपन पहले क्या करेंगे, ये जो आरएनए है इसको बंद करने के लिए अपन जो जीन है, मेन कौन सा जीन है, मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया का ये जीन है,
this produces that toxic proteins. Okay, so this is the gene which is disease causing specific gene, nematode specific gene. इसको अपन नाम दे देंगे nematode specific genes. ये कैसा डीएनए है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके ऊपर कोई तो भी एक स्ट्रैंड रहेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके ऊपर से एमआरएनए बनेगा, दूसरा रहेगा कोडिंग स्ट्रैंड. तो दोनों निकाल लेने के, आइसोलेट करने का ये मेलेडिगाइन के जीनोम में से. मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया, इसका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है which is nematode specific gene, that is responsible for production of toxic protein. So that gene is taken, that double stranded gene is taken. Okay, किससे से लिए? From your nematode, from nematode. Okay, then join it with agrobacterium TI plasmid. किससे जोड़ने का? एग्रोबैक्टीरियम में से लिया रहा TI plasmid. TI प्लाज्मिड क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. ओके, ये आपका TI प्लाज्मिड. ओके, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ब्लैक कलर से निकालता, जल्दी समझ में आएगा. इसको इसमें जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका? आरडीएनए बन जाएगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया. बराबर है. ओके, आरडीएनए बन गया. नाउ दिस आरडीएनए इज इंसर्टेड इनटू अगेन एग्रोबैक्टीरियम. इसको अगेन एग्रोबैक्टीरियम में डाल दो. वापस से इसको होस्ट कौन रहेगा? एग्रोबैक्टीरियम. क्योंकि क्या करते हैं अपन, पहले जो आरडीएनए रहता, स्टेप्स याद है कि अपनी क्या स्टेप्स रहती? डोनर डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए, इट मेक्स दे आर जॉइंड टू फॉर्म आरडीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए डीएनए लाइगेज. कटिंग मीटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सब वही स्टेप्स है. बस यहाँ पे आपको ये समझने का है डोनर डीएनए कौन है. इस बार अपन वो मेलेडिगाइन का डीएनए ले रहे, अपन बीटी कॉटन के जैसा बीटी का दूसरे का किसके जीन ने ले रहे. जो बंदा आपको बीमार कर रहा निमेटोड, उसका ही जीन, कौन सा जीन जो आपको खतरनाक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने वाला है, उस जीन को निकाल रहे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को उसमें से, और उसको अपन किस में डाल रहे? एग्रोबैक्टीरियम में. एग्रोबैक्टीरियम में क्यों? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन्स इनटू प्लांट सेल. It causes infection in plants, therefore it is used as a vector for gene transfer in plant cell. So अपन ये double stranded DNA from मेलेडिगाइन nematode, join this with the TI plasmid, then insert it into agrobacterium again to make its copies. To make its copies, उसकी copies तैयार हो जाएंगी बहुत सारी. And then then use this agrobacterium to attack on your tobacco plant, tomato plant. उसके सेल्स में ये डाल दो, टोबैको या टोमेटो के सेल्स में डाल दो. तो जब टोबैको प्लांट के सेल्स पे तुम एग्रोबैक्टीरियम का अटैक कराएंगे, तो ये जो प्लांट सेल रहेंगे टोबैको की प्लांट सेल, ओके, एग्रोबैक्टीरियम विल रिलीज दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू योर टोबैको और टोमेटो प्लांट. वो आपका आरडीएनए अंदर छोड़ देगा. बराबर है. सो दिस आरडीएनए इज इन होस्ट प्लांट. अब होस्ट प्लांट मतलब टोबैको में आ गया, आरडीएनए ट्रांसफर कर दिया. मेन प्लांट किसको प्रोटेक्ट करने का है? अपने टोमेटो टोबैको को प्रोटेक्ट करने का है, राइट. तो इसमें डाल दिया. अब ये तो होगा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट. अपन ऐसे जीन ट्रांसफर कर देना, और अब ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट सेल बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लांट बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया. अब इसके अंदर क्या कार्यक्रम होता? पहले हाथी की प्रोसेस समझी क्या करे अपन ने? वी हैव टेकन दी जीन from nematode which is responsible for formation of toxic proteins. That gene in the double stranded DNA form, okay, it is as it is taken, single stranded लेने का, double stranded DNA लेने का, it is as it is taken, joined with TI plasmid agrobacterium, and it is introduced into the host plant by means of agrobacterium. Introduce कर दी. क्लियर हो गया यहाँ तक के? अगले स्टेप्स क्या होते हैं? Once this double stranded DNA has entered here, so double stranded DNA, this double stranded DNA, it becomes the part of DNA of your tobacco. वो आपके टोबैको के डीएनए का पार्ट बन जाता, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम हैज अ कैपेसिटी टू इंट्रोड्यूस ओन डीएनए इनटू प्लांट्स डीएनए. वो खुद के डीएनए को प्लांट के डीएनए में डाल सकता. सो देखो वो उसका पार्ट बन गया. योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट इज डिसीज कॉजिंग डीएनए ऑफ insect nematode, it is now the part of plant DNA.
ओके, एंड नाउ इट एक्सप्रेसेस इन द बोथ फॉर्म्स, वो दोनों तरफ एक्सप्रेस होता है। कैसे? इट प्रोड्यूसेस mRNA फ्रॉम दिस स्ट्रैंड एंड ऑल्सो ऑन दिस स्ट्रैंड। अब क्या बात चल रही सर? mRNA कैसा बनता है डीएनए पे से? डीएनए रहता उसका, यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आ जाता, आरएनए पॉलीमरेज आके बढ़ जाता, वो दोनों स्ट्रैंड को ओपन करते जाता, अनवाइंडिंग भी आरएनए पॉलीमरेज करता, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस याद आ रही है मॉलिक्यूलर चैप्टर में, एंड इट ओपन्स योर डीएनए, वो ओपन करते जाता, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो उसको दुमची के जैसा एमआरएनए छूटेगा। आपके सामने फोटो आ रही। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता पता है आपको? कोई भी एक ही स्ट्रैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही आपका डीएनए तैयार होगा, आरएनए तैयार होगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये बात होती कि जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड, ये वाले स्ट्रैंड पे भी और ये वाले स्ट्रैंड पे भी, दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए तैयार होते हैं। मतलब इस पे एक आरएनए तैयार होगा और इसके ऊपर भी एक आरएनए तैयार होगा। This double-stranded DNA is introduced in such a way that it can express and it can produce both sense mRNA as well as antisense mRNA, antisense mRNA। ये सब प्लांट में हो रहा है, ओके, वो अभी उसकी बात नहीं कर रहा, प्लांट में हो रहा है। सेंस एमआरएनए भी बन रहा और एंटीसेंस एमआरएनए भी बन रहा। एंड दिस टू एमआरएनए सिंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे? अरे ये दोनों स्ट्रैंड जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन पे बनने वाले जो कोई भी एमआरएनए रहेंगे दे विल बी आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, एंड दिस टू एमआरएनए विल जॉइन टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। मतलब प्लांट क्या करेगा? प्लांट के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार हो जाए। समझ में आया? पहले क्या हुआ, अपन ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए निमेटोड का निकाले, उसको एग्रोबैक्टीरियम की मदद से प्लांट में डाले, पहली स्टेप। ओके, नाउ द प्लांट विल प्रोड्यूस डबल स्टैंडर्ड आरएनए ओवर दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बराबर है। लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, इससे प्रोटीन बनेंगे क्या आगे जाके? ट्रांसक्रिप्शन के बाद की सेकंड स्टेप क्या रहती? ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने चाहिए, लेकिन इससे प्रोटीन बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। कैसा नहीं बनेंगे? अरे ये डबल स्टैंडर्ड है, इसके पूरे के पूरे नाइट्रोजन बेसिस पेयर्ड है। नाइट्रोजन बेसिस कैसे इसके? पेयर्ड। पेयर्ड बेसिस को रीडिंग नहीं कर सकते अपन। आपका जो रीडिंग रहेंगी वो अनपेयर्ड, कोडॉन एंटी कोडॉन लगता, देखो वहां पे कुछ तो भी अनपेयर्ड रहते हो, एंटी कोडॉन अपने कोडॉन्स, तो यहाँ पे पेयर्ड रहने की वजह से दिस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इट कैन नॉट प्रोड्यूस योर प्रोटीन एंड इट रिमेन्स एज इट इज इन द साइटोप्लाज्म, इट रिमेन्स एज इट इज इन द साइटोप्लाज्म। ओके, लेकिन ज्यादा देर तक वैसा नहीं रहता हो। जैसे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता, दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज ब्रोकन डाउन, इट इज डिग्रेडेड, इट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए is degraded by RNA3 enzyme. It is RNA degrading enzyme, also known as Dicer enzyme, also known as Dicer enzyme। क्या नाम है इसका? Dicer। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाल दिए थे उस पे से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, प्लांट में, प्लांट में बना, प्लांट सेल में। लेकिन as soon as this double stranded RNA is formed, it is degraded in small fragments, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। It is degraded in small fragments of about 21 to 30 nucleotide base pair। कितने? 21 to 30 base pair, इतने टुकड़े रहेंगे, 21 21 20 20 25 25 के टुकड़े रहेंगे। इसके से ब्रेकिंग हो जाएंगे। By means of which enzyme? Dicer enzyme present in plant, present in plant, and these fragments will remain here only। वो प्लांट सेल में पढ़ा ले रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, सेकंड स्टेप समझ में? प्लांट में क्या हुआ? पहली स्टेप क्या थी? जस्ट टेक अप द डबल स्टैंडर्ड डीएनए which is responsible for formation of toxic protein, take that DNA from your Melody-Wine incognition, it is in the form of double stranded DNA, introduce it into agrobacterium, and then agrobacterium is allowed to cause infection on your plant, that is main host plant. Thus, agrobacterium will insert double-stranded DNA into host DNA, and your DNA, double-stranded DNA, becomes the part of plant DNA.
In plant cell, what happens? Second step, in plant cell, double stranded DNA produces, transcribes on both strands. Most important, दोनों strands का transcription होता, and therefore it produces sense RNA as well as antisense mRNA, and both strands will join to form double stranded RNA. Plant cell में क्या तैयार हो जाएगा? Double stranded RNA तैयार हो जाएगा. And this double stranded RNA, once it is formed, the plant cell itself gets activated, and an enzyme is present here called RNase 3 enzyme or dicer enzyme, which degrades your RNase, double stranded RNA, into small fragments, short interference fragments. ये fragments को क्या बोलेगा? Short interfering या interference fragments, RNA fragments, siRNA, छोटे छोटे टुकड़े तैयार होंगे, शॉर्ट इंटरफेरिंग फ्रैगमेंट्स, ओके, which are again soon then they are converted, they are further broken down into single stranded RNA fragments, which are soon broken down into double stranded का भी क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे तैयार. Further enzymes will do their action. Not only dicer enzyme and other RNA breaking enzymes, RNA degrading enzymes. तो पहले डबल स्ट्रैंडेड शॉर्ट इंटरफेरिंग फ्रैगमेंट्स बने, वैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए के फ्रैगमेंट्स तैयार हो जाएंगे. समझ में आई? दूसरी स्टेप, प्लांट के अंदर क्या तैयार करने का? प्लांट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे से बनेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन प्लांट उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगा with the help of dicer enzymes and other enzymes to make double stranded as well as single stranded siRNA, short interfering RNAs. समझ में? दूसरी से अब खत्म होगा काम. तुम्हारा काम खत्म होगा. बोलते क्या सर? अरे कुछ नहीं, आन दो अब निमैटोड को. अब निमैटोड को छोड़ो, उसके ऊपर कैसा छोड़ो? निमैटोड आएगा, निमैटोड आ रहा, ये खाने को आ रहा, रूट में घुस रहा. लास्ट स्टेप 1 ही मिनट का बाकी. लास्ट स्टेप, निमैटोड अटैक करा. निमैटोड आपके प्लांट सेल खाएगा, तो हर सेल के अंदर वो आपके ये ऐसे फ्रैगमेंट्स पड़ा ले, ऐसा है फ्रैगमेंट्स. जैसे निमैटोड ये सेल्स को खाएगा, टुकड़ा खाएगा, 1-2 सेल खा लिया उसने, यहाँ के सेल्स खा लिया. वो सेल्स के थ्रू निमैटोड के पेट में तुम्हारे क्या पहुंच जाएंगे? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फ्रैगमेंट्स पहुंच जाएंगे, इंटरफेरिंग फ्रैगमेंट्स पहुंच जाएंगे. ओके, एक्चुअली वो करता क्या? वो जो तुम्हारा जो प्लांट सेल है उनको ऐसा इंजेस्ट करने की कोशिश करता, तो वो ज्वाइन हो जाता यहाँ पे आपका निमैटोड. ये निमैटोड यहाँ पे ज्वाइन होगा ऐसा, और आपका जो प्लांट सेल है वो ऐसा रहेगा. सो जैसे ही वो उसको ज्वाइन होगा, सो ये स्मॉल इंटरफेरिंग फ्रैगमेंट्स, ये जो स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड इंटरफेरिंग शॉर्ट इंटरफेरिंग फ्रैगमेंट्स, सिंगल स्ट्रैंडेड शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA fragments है. So these are engulfed. They will enter the nematode body. And whatever mRNA is synthesized by this nematode, so that to that mRNA these fragments will join. ये आपका nematode का mRNA है, वो उसपे से प्रोटीन बनाने वाला है. अभी वो खुद बनाने वाला है. प्लांट नहीं बनाता प्रोटीन्स nematode बनाने वाला है अभी, और थूकने वाला है इधर. लेकिन जैसे ही वो प्रोटीन बनाने की कोशिश करता, तो एमआरएनए जैसे ही बनता उसके सेल्स में, तो ये जो अपने सेल में के प्लांट सेल में के जो शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए है, वो इंटरफेरिंग आरएनए दे आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस आरएनए. हाउ? बिकॉज यू हैव टेकन द जीन फ्रॉम दिस इंसेक्ट, दिस नेमाटोड. वही जीन को तुमने इधर डाले, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्लांट में, और प्लांट ने उसपे से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार करा, राइट? तो फिर ये जो जीन है वही जीन इसका है, तो इसपे से बनने वाला आरएनए, इसपे से बनने वाला आरएनए, दोनों एक दूसरे की कॉपी रहेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे जैसे दिखने वाले, और उसपे से बनने वाले जो फ्रैगमेंट रहेंगे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे. तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही ये एमआरएनए बना लेगा, एमआरएनए जैसे ही बन जाएगा ये निमेटोड में, और वो उसपे प्रोटीन बनाने ही वाला रहेगा, कि क्या होगा, these small interfering fragments they will join at the complementary areas, complementary regions of the single stranded mRNA of nematode. वो उसको डबल स्ट्रैंडेड कर देंगे, वो उसको चुप बिठा देंगे. जैसे ही वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, तो छोटे छोटे टुकड़े जाके उसको जुड़ जाएंगे जगह. इससे होगा क्या, योर mRNA in nematode will become deactive, it gets deactivated. It cannot
प्रोड्यूस प्रोटीन्स नाउ, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे प्रोटीन इधर भी नहीं बन रहा था तो इधर भी नहीं बनेगा. एंड नाउ दिस मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया इज अनेबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन. It is now unable to produce protein, and therefore what happens, due to lack of proteins, these plant cells cannot grow, they cannot get converted, they will not get converted into giant cells, they will not form root knots, और root knots नहीं बनेंगे तो लार्वा उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लार्वा will die and your plant now gets protected from the pest that was about to attack. प्रॉब्लम क्या थी समझ में आ रहा क्या? अगर वो प्रोटीन बना ले रहा और प्रोटीन यहाँ पे थूक दे रहा तो अपने को डिसीज हो जा रही थी और उसको रहने को जगह मिल जा रही थी. लेकिन उसको प्रोटीन बनाने के पहले से रोकने का बड़े घुटाने इसके अंदर. अपन डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं कर सकते कि प्लांट के अंदर प्रोटीन डिस्ट्रॉय करने वाले जीन्स डाल. प्लांट के अंदर क्या करने का, ऐसे उसके जीन निकालने का विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन फ्रॉम मेलेडिगाइन. दैट जीन वॉज इंसर्टेड इन द प्लांट. That gene was inserted in the plant with the help of agrobacterium. That gene, double stranded DNA, it now undergone transcription. It transcribed, but both the strands were transcribed to produce sense and antisense mRNA, which were complementary, and hence therefore they joined to form double stranded RNA in the plant. Plant पे बन गया. This double stranded RNA was then destroyed by the enzymes known as dicer enzymes, RNase 3 enzymes and other enzymes into short fragments of double stranded as well as single stranded RNA known as small interfering RNAs. क्यों interfering? क्योंकि ये जाएंगे और जैसे ही ये प्लांट को खाने के लिए तुम्हारा मेलेडिगाइन आएगा, these RNAs will interfere with the mRNA of that melodygoin, and therefore mRNA which was about to produce toxic protein, it becomes double stranded, it gets deactivated. Melodygoin now cannot produce proteins, and therefore melodygoin cannot survive in the cell roots, and it will die soon, and your plant gets protected. आइडिया क्या लगा, समझ में आया क्या? मेलोडिगाइन के mRNA को साइलेंस करने का है, प्लांट को नहीं साइलेंस करने का. प्लांट में ऐसे आरएनए प्रोड्यूस करने के जो आरएनए इसके एमआरएनए को बंद कर देंगे. समझ में आया? और ये जो प्रोसेस है आरएनए साइलेंसिंग की, ये अपनी बॉडी में भी चलती. कुछ रिका में आरएनए घुस गए, वो रिका में आरएनए अगर प्रोटीन बनाना चालू कर दी तो अपनी बॉडी में क्या होता, वो आरएनए को तोड़ने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाके बैठ जाते उस पर. जैसा इसके आरएनए को के लिए अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भेजे, सो वैसे अपने आरएनए अगर कोई एक्स्ट्रा के प्रोटीन्स बना रहे तो उनको जोड़ के अपन डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते. और डबल स्टैंडर्ड आरएनए दे कैन नॉट गिव एक्सप्रेशन एंड द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टॉप्ड. सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या रहता, स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए, जस्ट मेकिंग इट, कन्वर्टिंग इट इनटू इनएक्टिव डबल स्टैंडर्ड आरएनए. फॉर दैट यू हैव टू यूज शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनएस which were actually produced from double stranded DNA by the degrading activity of RNA RNase enzyme, dicer enzyme. ओके, सो ये पूरी प्रोसेस करके अपने सेल्स में होते रहता है. आपको एक पॉइंट लिख दे रहा, एनसीईआरटी की लाइन है, आरएनए इंटरफेरेंस इज द मोस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, मोस्ट यूजफुल डिफेंस मैकेनिज्म, एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोट्स में नहीं रहती, यूकैरियोटिक सेल्स में रहती. तो सब में चलता है. अपन भी रिका में आरएनए को रोकने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं. क्या करने का है, व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? Double stranded RNA is broken down into single stranded small short interfering RNAs, and these RNAs then bind to the target mRNA and it stops their expression by making it inactive. ये जो प्रोसेस है, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस. लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिल सकता अपने को, तो इसके लिए अपन क्या करते, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से लाते, टेक द डबल स्टैंडर्ड डीएनए which was actually responsible for formation of toxic protein, insert it into plant through agrobacterium, and now plant will itself produce this double stranded DNA, and that double stranded DNA is broken into fragments by dicer, and these fragments are ingested by eaten by your nematode, and where that short interfering fragments, they will deactivate the RNA of nematode, and nematode now cannot produce proteins and it will die. प्रोसेस समझी? क्या स्टेप्स करे अपन ने, समझ में आया? डायरेक्ट उसके प्रोटीन्स को रोकने का नहीं है, उसको टॉक्सिक विक्सिक नहीं बनाने का. भैया तू आ, हमको खा, और हमारे को खाने से तू मर जाएगा, खुद ही मर जाएगा. क्यों? क्योंकि तेरे को हम जहर नहीं खिला रहे, तेरे को हम अच्छी चीज खिला रहे, तेरी चीज खिला रहे, और तेरे एमआरएनए को बंद करके तेरे प्रोटीन बनाने नहीं दे.
उसके पास प्रोटीन नहीं बने तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएंगी और इसीलिए फिर अपने को फिर इन्फेक्शन नहीं होगा और अपन बच जाएंगे और वो मर जाएंगे। ओके, रीड दैट पैसेज कंप्लीटली। आपका जो एनसीईआरटी में डिस्कशन दिया है वो कंप्लीट रीड करो 2-3 बार। उसमें फर्स्ट पैसेज में आपको आरएनए इंटरफेरेंस क्या रहता है वो दिया है और सेकंड पैसेज में ये टेक्निक क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंट्रोड्यूस करने का जो पॉइंट बताया मैंने वो टेक्निक नीचे बताया वाली। ओके, सो मैंने आपको पहले ऊपर बताया वो और फिर ये वाली बात नीचे बताया। आप रीड करो दोनों बातें, एक बहुत इजी सिंपल फॉर्मेट में दिया लिए, इजीली आपको याद रहनी चाहिए। 2 बार देखो लगे तो, बट अच्छे से करो, यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा चांसेस है। सो इसको अच्छे से करके रखो, आपको बिल्कुल अगले साल क्वेश्चन दिखेगा इसके अंदर आपके जब भी रहेंगे एग्जाम। तो इसीलिए ये पार्ट आरएनए इंटरफेरेंस लाइक दिस यू कैन मेक ट्रांसजेनिक प्लांट्स व्हिच आर रेजिस्टेंट टू nematode. BT cotton is resistant to insect. These are resistant to nematode. Example: tomato, tobacco, brinjal, Solanaceae members. Okay, so these are the applications of biotechnology in the field of agriculture. There are some more additional applications in the field of agriculture. We'll see them in our next lecture.